नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 30 अप्रैल और चलिए जानते हैं 30 अप्रैल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक रिवीजन क्लास देखते हैं, यानी कि जो हम लोगों ने 29 अप्रैल के करंट अफेयर्स को पढ़ा था, उसके बाद हम बढ़ेंगे आज के करंट अफेयर्स की तरफ। तो 29 अप्रैल को हमने पढ़ा था कि इंटरनेशनल डांस डे कब मनाया जाता है। तो 29 अप्रैल को मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का खिताब 2024 किसने जीता? तो एलेंजाद्रा मारिसा रोड्रिग्ज ने जीता था। किस देश ने सोनोऊ 18 अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया? तो चीन ने लॉन्च किया था। किस संगठन को वर्ष के उत्कृष्ट सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो हाल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को। और हाल ही में कहाँ पर G7 शिखर सम्मेलन 2024 मनाया गया? तो इटली की राजधानी रोम में इस सम्मेलन को मनाया गया। तो ये था हम लोगों को 29 अप्रैल का करंट अफेयर्स। अब बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स की तरफ। तो आज का पहला पेश है, हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? 3, 4, 13 या 85? तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दें कि तीरंदाजी का जो विश्व कप है वह चीन के संघाई शहर में हो रहा है। ठीक है, चीन के संघाई शहर में इसका आयोजन हो रहा है और भारत ने इस विश्व कप में कुल 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो सही आंसर होता है आपका ए। अन्य ऑप्शन की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में जो भारत का स्थान है वह 4वां है। ठीक है, ग्लोबल फायर पावर, ठीक है, फायर पावर में भारत का जो स्थान है वह 4वां है। साथ ही साथ आतंकवाद सूचकांक में जो भारत का स्थान है वह 13वां है। आतंकवाद सूचकांक में भारत का स्थान 13वां है और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 85वां है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान जो है 85वां है, 85वां है। अगला विषय, हाल ही में आईपी सुरक्षा के लिए अमेरिका ने किस देश को अपनी प्राथमिक निगरानी सूची में शामिल किया? चीन को, फ्रांस को, रूस को या भारत को? तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है डी कि अमेरिका ने अपने आईपी सुरक्षा की निगरानी के लिए प्राथमिक सूची में भारत को शामिल किया है। तो सही आंसर होता है डी। अब यहाँ पर जानते हैं यहाँ पे कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के लिए, तो दुनिया का जो सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक देश है वह भारत बन गया है। दुनिया का सबसे बड़ा जो मोबाइल उत्पादक देश है वो कौन बन गया है? भारत बन गया है। और भारत की पहली महिला रोबोट जो है व्योम मित्र अंतरिक्ष में उड़ान भी भरेगी। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारत की जो पहली महिला रोबोट है उसका नाम क्या है जो अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी? तो उसका नाम है आपका व्योम मित्र। ये अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। साथ ही साथ अन्य ऑप्शन के बारे में हम यहाँ पर जान लेते हैं। तो अभी सन ओऊ, ठीक है, जो मैंने आपको बताया सन ओऊ 18 अंतरिक्ष मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो चीन के द्वारा लॉन्च किया गया। साथ ही साथ समर ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? समर ओलंपिक 2024 का आयोजन किया जाएगा फ्रांस में। और कजान शहर में ब्रिक्स का आयोजन किया जाएगा। तो 2024 में ब्रिक्स का आयोजन, ठीक है, रूस के कजान शहर में किया जाएगा। और ये रहे आपके भारत के बारे में। और जैसा कि मैंने बताया कि व्योम मित्र को आप लोग इंपॉर्टेंट करके रखिएगा कि कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट्स की तरफ। अगला विषय, हैती देश में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? इंद्रावती, अजय, गंगा या करुणा? तो यहाँ पर हैती देश में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती को चलाया गया है। तो सही आंसर होता है ए। अब जानते हैं हैती के बारे में। तो हैती की जो राजधानी है, ठीक है, हैती की जो राजधानी वो है पोर्ट ऑ प्रिंस। पोर्ट ऑ प्रिंस है ये हैती की राजधानी। और अभी यहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं जिनका नाम है, यहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं जिनका नाम है मिशेल पैट्रिक बोइसबर्ट, यहाँ के अभी हाल ही में नए प्रधानमंत्री बने हैं। अब अन्य ऑप्शन के बारे में बात करें तो आप लोगों को ऑपरेशन अजय याद होगा कि इजराइल में फंसे
भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया था। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। और म्यांमार में चक्रवात मोचा से प्रभावित जब था, ठीक है, म्यांमार जो चक्रवात मोचा से जब प्रभावित था तो वहाँ फंसे मतलब व्यक्तियों की सुरक्षा है तो भारत सरकार ने ऑपरेशन करुणा चलाया था। तो यहाँ पर म्यांमार में मोचा तूफान से फंसे, यहाँ पे भारतीय नहीं है, मोचा तूफान से फंसे व्यक्तियों को निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन करुणा चलाया गया था। तो इंद्रावती हैती में फंसे भारतीयों के लिए, अजय इजराइल में फंसे भारतीयों के लिए, गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए, और करुणा जो है म्यांमार जब मोचा तूफान से चक्रवात से प्रभावित था तो वहाँ के व्यक्तियों की सहायता के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन करुणा चलाया गया था। हैती के बारे में रहा है कि हैती की जो राजधानी है पोर्ट ऑ प्रिंस है, और यहाँ पे अभी हाल ही में नए प्रधानमंत्री बने जिनका नाम मिशेल पैट्रिक बोइस बर्ट है। अगला विषय किस AI, ठीक है, यहाँ पे आई नहीं, AI आपका रहेगा कि किस AI एंकर ने वैश्विक मीडिया पुरस्कार जीता है? नाइमा खातून, सना, क्रिस्टीना प्रिचकोवा या सेनिस प्लासियोस। तो यहाँ पर AI एंकर की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर सही आंसर होता है आपका बी कि AI एंकर सना ने वैश्विक मीडिया पुरस्कार जीता है। AI एंकर सना ने वैश्विक मीडिया पुरस्कार जीता है। और यह किसकी? तो इंडिया टुडे की, ठीक है, इंडिया टुडे की AI एंकर है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सना जो है किसकी AI एंकर है? तो इंडिया टुडे की यह AI एंकर है जिसे वैश्विक मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अन्य ऑप्शन की बात करें तो AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में आपने सुना होगा, इसकी पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो नाइमा खातून। क्रिस्टीना प्रिचकोवा की बात की जाए तो क्रिस्टीना प्रिचकोवा जो है मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब क्रिस्टीना प्रिचकोवा ने जीता है। मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब जो है क्रिस्टीना प्रिचकोवा ने जीता है। और सेनिस प्लासियोस की बात किया जाए तो साल 2023 का मिस यूनिवर्स का खिताब सेनिस प्लासियोस ने जीता है। तो ये अन्य ऑप्शन के बारे में रहे। हालांकि पूछा गया कि किस AI एंकर ने वैश्विक मीडिया पुरस्कार जीता है, तो यहाँ पर सही आंसर होता है बी कि सना ने वैश्विक मीडिया पुरस्कार जीता है। और इसका संबंध यह इंडिया टुडे की एंकर है। आज का अंतिम विषय कि किस राज्य की जीना जस्ट को कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए नामित किया गया है? जम्मू कश्मीर, राजस्थान, केरल या दिल्ली। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है कि जीना जस्ट जो है वह केरल की हैं और इन्हें कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए नामित किया गया है। तो सही आंसर होता है सी। अब यहाँ पे अन्य ऑप्शन के बारे में जानते हैं और साथ ही साथ केरल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनके बारे में जानते हैं। तो जम्मू कश्मीर अभी हाल ही में चर्चा में रहा, किस लिए? तो सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया है, ठीक है, डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र लागू करने वाला भारत का पहला राज्य सभी अधिकारियों के लिए तो जम्मू कश्मीर था, जिसके कारण यह चर्चा में रहा। साथ ही साथ राइट टू हेल्थ बिल पास करने वाला भारत का पहला जो राज्य है, राइट टू हेल्थ बिल पास करने वाला भारत का पहला जो राज्य बना है वह कौन सा है? आपका राजस्थान है, जिसके कारण राजस्थान भी चर्चा में रहा। और महावीर निर्माण महोत्सव का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने कहाँ पे किया? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा दिल्ली में महावीर निर्माण महोत्सव का उद्घाटन यहाँ पर किया गया। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में केरल के बारे में। तो केरल में अभी हाल ही में क्या क्या हुआ है इसके, क्योंकि अभी जीना जस्ट जो है वह केरल के हैं जिनके लिए कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर पहला जो फैक्ट है कि भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव जिसका नाम रखा गया है बारमूडा, केरल में लॉन्च किया गया, ठीक है, बारमूडा। तो यह भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव है जिसका नाम है बारमूडा और इसे कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो केरल से लॉन्च किया गया है। दूसरा जो फैक्ट है कि केरल के पारूमला पेरुन्नल, ठीक है, तो अभी हाल ही में केरल में पारूमला पेरुन्नल महोत्सव भी मनाया गया। तो दूसरा इंपॉर्टेंट है कि पारूमला पेरुन्नल महोत्सव कहाँ पर मनाया गया? तो केरल में। और साथ ही साथ
केरल में जो क्या किया गया है कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषीय माइक्रोसॉफ्ट को लॉन्च किया गया है। तो ये पूछा जा सकता है कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने बहुभाषी माइक्रोसॉफ्ट को लॉन्च किया? तो केरल राज्य ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसॉफ्ट को लॉन्च किया है। और आज का मतलब केरल का जो अंतिम इम्पॉर्टेंट अपडेट है ये है कि प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार से टी पद्मनाभम को चुना गया है। ठीक है, केरल ज्योति पुरस्कार अगर आपसे पूछा जाए, केरल ज्योति पुरस्कार तो किसे चुना गया है? तो टी पद्मनाभम को चुना गया है केरल ज्योति पुरस्कार के लिए। तो ये केरल के बारे में अन्य इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहे। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के अपडेट। अब समय पिछले सेशन में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ मनाया गया? तो जिसका सही उत्तर था रोम। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि हैती देश में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? इंद्रावती, अजय, गंगा या करुणा? तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपकी कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।